अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव राजेश यादव सर को थैंक्स करूंगा। आपको ये बिजनेस का व्याप्ति बताना चाहूंगा। ये जो तालियां बजी मुझे जिन्होंने लाया उनके लिए, उनका 1 महीने का इस बिजनेस से लगभग अर्निंग है 70 से 80 लाख रुपया। लोग यहाँ पे 10,000 रुपया देके प्रोडक्ट नहीं लेते, लाखों कमाते भी। तो सोच ऐसे बनाओ कि हमारे घर में अमीरी आनी चाहिए, बराबर ना। यहाँ पे इतने सारे लोगों ने बात किया, यहाँ पे गाड़ी आना, घर लेना, बहुत सारा बैंक बैलेंस लाना, हर त्योहार को सोना लेना, ये कॉमन है। अनकॉमन क्या है ये चीज? अनकॉमन ये है मेरा डिसीजन लेना, वो अनकॉमन है। मुझे लगता है मुझे अमीर होना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए, मेरी जिंदगी बेहतर होनी चाहिए, मैं हैप्पी वाला मैसेज भेजूं तो आगे वाला भी हैप्पी होना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। लेकिन डिसीजन लेने में हम लोग कामयाब नहीं होते। इसलिए नहीं होते कि हम लोग है ना, जब यहाँ पे सारी चीजें सुनते हैं तो हमने वो कहावत भी सुनी है, बाजू वाला है माझ्या जीवनाचा शिल्पकार, ऐसा ही सुना है ना। तो असल में कहावत क्या है? तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, तर डिसीजन कोण घेणार? अभी अपना बाजू वाला क्या सोचता है मालूम है? ये जो अपने बाजू में आइटम है, मतलब अपने को बोलता है वो बहुत टाइम पास करता है, उसको यहाँ से कहीं जाने मत देंगे। क्योंकि आप अमीर बनेंगे तो कहीं अच्छे घर में रहने जाओगे, चाल में थोड़ी रहोगे। अब अमीर बनोगे तो अच्छी गाड़ी से घूमोगे, बराबर ना, उसके बाजू में थोड़े रहोगे। तो वो चाहता है कि ये कभी मेरे बाजू से ना जाए। तो ऐसा डिसीजन मत लेना। जो यहाँ पे जो भी बंदा आपको लाया है वो एक सोच लेके लाया, आप उसको लगता है कि अगर मेरी जिंदगी बेहतर हुई है तो इसकी भी होनी चाहिए, तो उसने लाया। डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। ये काम करने से पहले मैं नौकरी करता था बेस्ट में, जो बसें चलती है, लाइफ लाइन ऑफ बॉम्बे। मैंने कभी देखा नहीं था, खा पी के सुखी था। 23 इयर्स मैंने जॉब किया बेस्ट के साथ। उम्र के 18वें साल में जॉब लगा था। उसके बाद 23 साल मैंने जॉब किया। जॉब में केवल वही होता था, जितना कमाता था उतना खाता था, बचता था कुछ पैसा, वो पीएफ में बचता था, LIC की पॉलिसी निकाली थी उसमें बचता था। मतलब जो भी है ना, अपने हाथ में जो बचत नहीं उसमें बचता था। जानबूझ के नहीं बचाते थे, क्योंकि जानबूझ के बचाने के लिए पैसा ही नहीं होता। तो इतना सारा होने के बावजूद जब मैंने सोचा कि मेरे भी कुछ सपने, मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो मैंने घर लिया था। वो घर का EMI जब जाने लगा तो पगार आधी आने लगी। और जब पगार आधी आती थी तो पहले जो फुल पगार में घर चलती थी वो आधे पगार में चल नहीं पाती थी। 5-6 महीने चलाने के बाद मेरे मिसेस ने बोला कि ये तुम ही ले लो और तुम ही चलाओ। आपके घर में ऐसा होता नहीं होगा शायद। तो मैंने सोचा यार कुछ तो भी गड़बड़ी है, कुछ थोड़ा पैसा और कमाना पड़ेगा। और फिर मैंने पार्ट टाइम में थोड़ा सा काम भी किया। मैंने कुछ जगह नौकरी की। फिर मैंने, किसी ने मुझे बोला कि बिजनेस करने से पैसा आता है, तो एक छोटा मोटा बिजनेस भी घर से चालू किया, उसे अच्छी तरह रन किया। तो वो काम होता है, जब हम बिजनेस चालू करते तो हमारे आजू बाजू में सब लोग बिजनेस चालू करते हैं वही वाला। जैसे ये चाय वाला धंधा हुआ है, सब जगह अमृत तुल्य खड़ा है कि नहीं। एक ने चालू किया, अभी सबका धंधा मार खा रहा है, बराबर ना। तो कंपटीशन है ना, हेल्दी रहना चाहिए। अब यहाँ इस बिजनेस में जब मैं बिजनेस चालू करता हूँ तो मैं किसी को बिजनेस चालू करने को बोलता हूँ तो सब, उसका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। और बाहर के ट्रेडिशनल बिजनेस में अपना जैसा दुकान बाजू में खुला तो अपना नुकसान है, उसका भी है। मानते हो कि नहीं मानते हो? मेरा बिजनेस है ना विन विन सिचुएशन वाला है। तो मैं ये देता हूं तो मुझे गारंटेड फायदा होता है, उसको भी गारंटेड फायदा होता है, और हम दोनों साथ मिलकर कमाते हैं। इसलिए आपको पार्टनर बोल के यहाँ पे लाया गया। तो ये पहला काम, तो ये मैंने चालू किया था उस वक्त छोटा मोटा बिजनेस। फिर मैंने वो कंपटीशन की वजह से बंद कर दिया। फिर किसी ने बोला कि बड़ा पैसा लगाने से बड़ा पैसा आता है, तो मैंने एक बड़ा बिजनेस चालू किया। मेरी टूरिस्ट व्हीकल थी और ये सब नौकरी करते करते करता था मैं। क्योंकि है ना, मुझे किसी ने बताया था, जो आप है ना समय टीवी देखने में गवाते हो, जो आप नाके पे गप्पे मारने पे गवाते हो, तो उसको अगर सही यूटिलाइज किया तो अच्छा खासा पैसा आता है। तो मैंने वो काम किया। बड़ा बिजनेस था तो बड़ी रिस्क भी थी, और बड़ी रिस्क होने की वजह से मुझे उस बिजनेस में बहुत सारा लॉसेस आया। तो फिर वो घर का भी लोन था, वो बिजनेस की वजह से भी लोन आया। फिर दिमाग काम नहीं कर रहा था, तब ये बिजनेस किसी ने दिखाया। आप जैसे मैं भी बैठा था यहाँ पे, मैंने देखा यार ये आसान सा बिजनेस है, पैसा दिया तो प्रोडक्ट आता है, काम किया तो पैसा आता है, एकदम सिंपल वाला काम है। मेरा एक पैसे का नुकसान नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि नुकसान किसी का होना भी नहीं चाहिए।
तो मैंने पैसा दिया, प्रोडक्ट खरीदा, उसके बाद मैंने लोगों को बोलना चालू किया। लगभग मैंने 25-30 लोगों को यहाँ पे लाया। आज उसके लगभग 18,000 लोग बने। अब ये 18,000 लोग, खाली मुझे सोच बदलनी पड़ी। जैसे अंबानी सोचता है, जैसे दमानी सोचता है, मालूम है ना डीमार्ट के मालिक का नाम दमानी। yes. तो वो लोग सोचते हैं कि जितने लोग ज्यादा टूथपेस्ट लगाएंगे, जितने लोग ज्यादा साबुन लगाएंगे, उतना ज्यादा मेरा फायदा होगा। मैंने भी वही सोचना किया, काम चालू किया। मैंने बोला मेरे 30 लोग लगाएंगे, बाद में 300 लगाएंगे, बाद में 3,000 लगाएंगे, बाद में 30,000। अब जितने लोग बढ़ते हैं, माल उतना बेचा जाता है या खरीदा जाता है लोगों के थ्रू। जितना प्रॉफिट जनरेट होता है उसका कुछ हिस्सा मुझे मिलता है, और वो लाखों में होता है। एकदम सिंपल सा धंधा है जो बताया गया आपको। आप वाकिफ हो उस धंधे से। अब डिसीजन लेना आपके हाथ में। मैंने नौकरी भी किया, मैंने बिजनेस भी किया। आपको नौकरी में और बिजनेस में क्या फर्क है बताऊंगा।